दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नई बनी माओं के लिए 10 इम्पोर्टेंट टिप्स जो हर माँ के लिए बेहद ज़रूरी है अगर आप पहली बार माँ बनी हैं तो। नंबर 1, आराम को प्राथमिकता दें। जब हम डिलीवरी के बाद आते, चाहे हमारा सी सेक्शन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, तो हमारे शरीर को आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप भरपूर आराम करें। जब भी आपका बेबी सो जाए तब आप भी सो जाएं। नंबर 2, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। ध्यान रखें कि माँ का खाना बहुत पौष्टिक होना चाहिए, जिसमें दूध, अंडे, ड्राई फ्रूट्स, हरी सब्जियाँ, और अगर आपको पच सकता है तो आप घी भी खा सकते हैं, क्योंकि माँ का दूध ही बच्चे की ताकत बनता है। नंबर 3, खूब ढेर सारा पानी पिएं। हाइड्रेट रखें अपने आप को, क्योंकि डॉक्टर कहती हैं कि हमको रिकवर होने में ये पानी बहुत योगदान देता है। पानी जितना हम पिएंगे उतने ज़्यादा हम रिकवर होंगे। और जब भी आप स्तनपान कराएं, स्तनपान कराने के पहले 1 गिलास पानी जरूर पिएं। नंबर 4, डॉक्टर से परामर्श लें। चाहे कोई भी बात हो, आपको बदन दर्द है, बुखार है, सर्दी जुकाम है, अक्सर ऐसे में सर्दी जुकाम हो जाता है, या स्तनपान कराने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करें, अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें। अपनी डॉक्टर खुद ना बने, ऐसे में हमको परेशानियां आ सकती हैं। नंबर 5, बेबी की देखभाल अकेले ना करें। आप अपनी मम्मी, अपनी सासू माँ, अपने हस्बैंड, अपने रिलेटिव से हेल्प मांग सकती हैं, और अगर कोई ना मिले तो आप अपनी छोटी बहन को इन्वॉल्व कर सकती हैं। याद रखिए कि आप एक नई बनी माँ हैं, आप सुपर वुमन नहीं हैं, तो आपको अकेले बिल्कुल नहीं करना कि नहीं मैं कर लूंगी, मेरा बेबी है, ये सब नहीं सोचना है। अक्सर आता है, तो बिल्कुल नहीं करना है। हमको ध्यान रखना है और अपना ज़्यादा ध्यान रखना है, तो सबकी हेल्प लें, अपने बेबी को अकेले बिल्कुल ना संभालें। नंबर 6, अपने शरीर से प्यार करें। क्या होता है ना दोस्तों, कि ऐसे में बहुत स्वाभाविक होता है कि त्वचा खराब हो जाती है, पेट, बाल, बहुत सारी समस्याएं आती है, तो हमको बहुत टेंशन हो जाता है कि अरे, हम कहते तो नहीं है किसी से, बस टेंशन होता है कि कैसे ठीक होगा। टेंशन नहीं लेना है, समय के साथ धीरे धीरे वो सब कुछ सही हो जाएगा। बस ऐसे में आप अपना ध्यान रखें। नंबर 7, फ़ोन से दूरी बना के रखें, इसलिए कि आजकल के रूटीन में फ़ोन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो कुछ दिनों के लिए हमको फ़ोन से दूरी बना के रखना है। फ़ोन चलाने से आपको हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है। अगर आज हम ध्यान नहीं रखेंगे तो कल को हमको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 8, मन को शांत रखें। जितना हो सके आप अपने मन को शांत रखें, रिलैक्स रहें, क्योंकि आपका चिड़चिड़ापन, आपकी थकान आपके बेबी पर असर डाल सकती है। तो इसमें क्या करना है, हमको ध्यान रखना है, ध्यान करना है, भक्ति करनी है, और अगर हमको संगीत पसंद है, म्यूजिक पसंद है, तो आप हल्की म्यूजिक सुन सकते हैं। नंबर 9, आप दिनचर्या बनाएं। अपने बेबी की टाइमिंग सेट करें, उसके सोने का, उसके जागने का, उसको दूध पिलाने का टाइम सेट करें। आई नो कि स्टार्टिंग में बेबी 3 मंथ तक बहुत प्रॉब्लम देते हैं, बट धीरे धीरे आप ट्राई करेंगी तो उनकी दिनचर्या सेट हो जाएगी, और इससे क्या होगा कि आपको और आपके बेबी दोनों को सपोर्ट मिलेगा, अच्छा फील होगा। नहीं तो आप बहुत टेंशन में ही रहेंगी। नंबर 10, अपने मन की बातें शेयर करें। आप अपने मन की बातें अपने मन में दबाकर बिल्कुल ना रखें। ऐसे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, तनाव होता है, चिड़चिड़ापन होता है, बहुत सारी बातें आती हैं, तो हमको टेंशन नहीं लेना है, अपनी कोई भी बात मन में नहीं रखनी है। क्या होता है, मन में रखने से जो हमको तनाव होता है, तनाव से हमको कई सारी बीमारियां भी होती हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमको तनाव मुक्त रहना है। तो आप अपने मन की बातें किसी से शेयर कर सकते हैं, अपने हस्बैंड से कर सकते हैं, या अपनी फ्रेंड से कर सकती हैं। और अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप अपने मन की बातें मुझसे शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए, अपने मैसेजेस कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं, बट अपनी मन की बात अपने मन में नहीं रखनी है। इसी के साथ अपना भरपूर ध्यान रखिए, अपने बेबी का ध्यान रखिए। टेक केयर। महादेव।